हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 आरबीएससी क्लास 4 का ये थर्ड चैप्टर है अ ब्रेव ट्राइबल गर्ल, एक बहादुर आदिवासी लड़की। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, सबसे पहले हमें कुछ डिस्कस करना है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका आंसर सबमिट करना है। आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग? क्या आपको किसी चीज़ का डर है या किसी चीज़ से डरते हैं? ऑफ कोर्स हम सभी को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से, किसी को पानी से, किसी को किसी का और किसी को किसी और का। डर तो हमें सबको ही लगता है। वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ? आपको किससे डर लगता है? आपके बारे में पूछा है कि आपको किससे डर लगता है। इज़ देयर एनी ब्रेव वुमेन इन योर नेबरहुड? नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ ब्रेव ट्राइबल गर्ल। कि आपके नेबरहुड में, आपके पड़ोस में कोई ऐसी ब्रेव वुमन है कि जिसके बारे में आप बात कर सकें, यानी कि कोई ऐसी ब्रेव औरत है आपके आसपास। और क्योंकि ये जो स्टोरी है ये भी एक ब्रेव गर्ल की स्टोरी है, इसीलिए वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन अ स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान देयर लिव्ड अ गर्ल। अब क्या बोल रहे हैं कि राजस्थान के एक छोटे से ट्राइबल विलेज में, यानी कि आदिवासी गांव था, छोटा सा आदिवासी गांव था, वहाँ पर एक लड़की रहती थी। हर नेम वॉज सीमा, उसका नाम था सीमा। सीमा's फैमिली वॉज नॉट वेरी पुअर। सीमा की फैमिली जो थी वो इतनी ज़्यादा गरीब नहीं थी। दे हैड सम लैंड, सम काउज एंड बफेलोज। उनके पास कुछ ज़मीन थी, थोड़ी सी गाय थी और कुछ बफेलोज भी थी। इन द सेम ट्राइबल विलेज, उसी आदिवासी गांव में, देयर लिव्ड अनादर गर्ल, एक और लड़की रहती थी। हर नेम वॉज ऋतु, उसका नाम था ऋतु। शी वॉज ब्रेव एंड ब्यूटिफुल, वो बहुत ब्रेव थी और ब्यूटिफुल भी थी। बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो थोड़ी सी गरीब थी। सीमा डिड नॉट लाइक हर, सीमा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, ऋतु को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी सीमा। अब क्या होता है, वन डे, एक दिन, सीमा टुक हर काउज एंड बफेलोज टू द जंगल। सीमा अपनी गाय और भैंसे लेकर जंगल में गई फॉर ग्रेजिंग, उनको चराने के लिए। सीमा लाइक द क्वाइट प्लेस, क्वाइट प्लेस यानी कि क्वाइट प्लेस मीन्स होता है शांत जगह है। तो वो जिस जंगल में गई, वहाँ पर जिस शांत जगह पर वो गाय भैंसों को चरा रही थी, वो उसको बहुत पसंद आई। शी सॉ, अब उसने देखा ऋतु अंडर अ ट्री, ऋतु को देखा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए। शी वॉज नॉट हैप्पी टू सी ऋतु, लेकिन ऋतु को देखकर वह बिल्कुल भी खुश नहीं हुई, क्योंकि वो खुश नहीं थी, क्योंकि वो ऋतु को पसंद नहीं करती थी। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ऋतु आगे बढ़कर उसको हेलो करती है। हेलो सीमा, ऋतु ने कहा। कम हियर, यहाँ आ जाओ। दिस इज़ अ गुड प्लेस, बहुत अच्छी जगह है। सीमा डिड नॉट आंसर, क्योंकि सीमा उसको पसंद नहीं करती थी, तो उसने आंसर ही नहीं किया। शी वॉकड अवे, वो वहाँ से चली गई। शी वेंट टू अनदर प्लेस, वो दूसरी जगह चली गई, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चली गई। देर वॉज थिक ग्रास एट दैट प्लेस, वहाँ पर बहुत थिक मीन्स होता है घनी, जो बहुत ज़्यादा घनी घास थी वहाँ पर, उस जगह पर वो चली गई। ओके, तो वो उस जगह गई जहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी घास थी। सडनली, अब क्या हुआ, अचानक, सीमा हर्ड अ साउंड, अचानक सीमा ने एक आवाज़ सुनी। कौन सी आवाज़ सुनी? हिस। कौन निकालता है ऐसी आवाज़? स्नेक। तो उसने ऐसी आवाज़ सुनी। शी टर्न राउंड, वो टर्न राउंड, बैक नहीं है, राउंड यानी वो घूम गई। देयर वॉज अ बिग, वो टर्न यानी घूमी, राउंड बिल्कुल गोल घूम गई। देयर वॉज अ बिग पाइथन, क्या था वहाँ पे? एक बहुत बड़ा पाइथन। सीमा वॉज फ्राइटन, सीमा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जैसे उसने पाइथन को देखा, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ओके, इसको यहाँ रखते। द पाइथन अटैक्ड सीमा, अब पाइथन ने क्या कर दिया? सीमा पर अटैक कर दिया। इट कॉइल इट सेल्फ, इट किसके लिए आया? ये पाइथन के लिए आया। पाइथन ने अपने आप को, इट सेल्फ मतलब अपने आप को, कॉइल कर दिया है, यानी पूरी तरह से घुमा घुमा कर अपने आप को कॉइल कर दिया। किससे कॉइल किया? अराउंड सीमाज लेग, यानी सीमा के लेग के चारों ओर वो पाइथन घूम गया।
मतलब उसने सीमा की टांग को पूरी तरह से जकड़ लिया। शी हैड ग्रेट पेन, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, सीमा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ओ हेल्प, शी क्राइड, फिर उसने चिल्लाया, मदद करो मदद करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। सडनली देयर वॉज अ ब्लो ऑफ स्टिक ऑन द पाइथन्स। अचानक उसने देखा कि पाइथन के ऊपर स्टिक, ब्लो ऑफ स्टिक, एक स्टिक क्या होता है, एक छड़ी, यानी कि बड़े से डंडे की एक आवाज़ आई पाइथन के ऊपर पड़ने की, यानी कि एक बड़ा सा डंडा पाइथन के ऊपर पड़ा। ठीक है, यानी किसी ने ज़ोर से पाइथन के ऊपर एक डंडा मारा। सीमा लुक्ड बिहाइंड, सीमा ने पीछे देखा कि किसने डंडा मारा पाइथन को। देयर वॉज ऋतु, वहाँ पर ऋतु थी, यानी ऋतु दौड़कर सीमा की हेल्प के लिए आई और उसने बड़े से डंडे से पाइथन के ऊपर अटैक करना शुरू किया, डंडे मारना शुरू किया उसको। ओ ऋतु सेव मी, सीमा क्राइड, सीमा ने कहा ऋतु मुझे बचाओ। डोंट वरी, ऋतु ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो। शी स्ट्रक ब्लो आफ्टर ब्लो, वो एक के बाद एक डंडे बरसाती रही, किसके ऊपर, पाइथन के ऊपर। बट द पाइथन डिड नॉट लीव सीमा, लेकिन पाइथन भी बड़ा ज़िद्दी था, वो बिल्कुल भी सीमा को छोड़ नहीं रहा था इतने डंडे पड़ने के बाद भी। ऋतु देन थ्रू अवे द स्टिक, ऋतु देन थ्रू अवे द स्टिक, ऋतु ने क्या किया, भाई डंडों का कोई असर ही नहीं हो रहा है तो क्या करें, उसने थ्रू अवे द स्टिक, उसने वो जो डंडा था उसके हाथ में जो स्टिक थी वो फेंक दिया। फिर क्या किया उसने, शी कॉट द पाइथन्स हेड, उसने पाइथन का जो मुंह होता है, नॉट मुंह, सर जो होता है वो पकड़ लिया। एंड फॉट विथ इट यूजिंग हर हैंड्स, और अपने हाथ का उपयोग करती हुई उससे लड़ने लगी, यानी कि बहुत ही ज़ोर से उसने अपने हाथों का यूज़ करते हुए पाइथन की मुंडी पकड़ ली मीन्स उसका सर पकड़ लिया। ओके, द पाइथन नाउ लेफ्ट सीमा, अब पाइथन को जब इतनी ज़ोर से कोई पकड़ेगा तो बेचारा वो भी घबरा गया कि कौन आ गया ये इतना, तो उसने सीमा को छोड़ दिया। एंड अटैक्ड ऋतु, उसको छोड़ के ऋतु पर अटैक कर दिया उसने। फिर ऋतु चिल्लाई, रन अवे सीमा, भाग जाओ सीमा, भागो यहाँ से। तो सीमा ने क्या कहा, नो ऋतु, शी स्टूड देयर, वो वहीं पर ही खड़ी रही। शी स्टूड देयर, सीमा भागी नहीं, वो वहीं पर ही खड़ी रही। सून ऋतु यूज्ड ऑल हर फोर्स एंड थ्रू द पाइथन अवे, ऋतु ने पूरी ताकत, अपनी पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत का उपयोग करते हुए पाइथन को गर्दन से पकड़कर फेंक दिया। थ्रू द पाइथन अवे, दूर फेंक दिया। कम सीमा, आ जाओ सीमा, शी शाउटेड। बोथ द गर्ल्स रन एज फास्ट एज दे कुड, दोनों ही लड़कियां बहुत तेज वहाँ से भाग गई, जितना तेज़ वो भाग सकती थी उतना तेज़ वो वहाँ से भागी। दे रीच द ग्रेजिंग काउज, अब वो कहाँ पर पहुँची, जहाँ पर वो काउज ग्रेज कर रही थी, जहाँ पर वो गाय घास चर रही थी, वहाँ तक पहुँच गई। उस थिक ग्रास वाले प्लेस को छोड़कर भागी वहाँ से और वहाँ पर पहुँची जहाँ पे गाय घास चर रही थी। नाउ दे वर सेफ, अब वो बिल्कुल सेफ थी। सीमा लुक्ड एट ऋतु, सीमा ने ऋतु की तरफ देखा। देयर वर टीयर्स इन हर आइज़, सीमा ने ऋतु की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। ऋतु, आई एम सॉरी, आई वॉज वेरी रूड टू यू। ऋतु, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई वॉज़ वेरी रूड टू यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत रूड थी, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इट्स ऑल राइट सीमा, ऋतु ने भी उसको ज़्यादा मन पे नहीं लेते हुए कहा, कोई बात नहीं सीमा, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं अब। ऋतु ने रिप्लाई किया। वॉजन ऋतु अ ब्रेव गर्ल, क्या ऋतु एक ब्रेव गर्ल नहीं थी? ऑफ कोर्स, ऋतु एक बहुत ब्रेव गर्ल थी। शी वॉज लेटर
ऑफ कोर्स, बिल्कुल वो थी, बहुत ब्रेव गर्ल थी वो तो। लेटर शी वॉज अवॉर्डेड फॉर हर ब्रेवरी, और आपको पता है बाद में शी वॉज अवॉर्डेड फॉर हर ब्रेवरी, उसको अवार्ड दिया गया था उसकी ब्रेवरी के कारण, बाद में उसको अवार्ड भी मिला अपनी ब्रेवरी के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चैप्टर फिनिश। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, बाय।